परम आदरणीय धार्मिक सज्जन, वैदिक दिनचर्या के अंतर्गत जो अनेक विध मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रातःकाल मंत्र बोलते हैं, प्रातरग्निं प्रातरिंद्रम हवामहे, 5 मंत्र हैं। संध्या के मंत्र बोलते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोलते हैं, यज्ञ के मंत्र बोलते हैं, भोजन मंत्र बोलते हैं और रात्रि को शयनकालीन मंत्र बोलते हैं। ये वैदिक दिनचर्या के अंग हैं। इन मंत्रों का जो अर्थ महर्षि दयानंद जी ने अपने ग्रंथों में किया है, उन अर्थों के अंदर मानव जीवन की सफलता के उपाय साधन निहित है, विद्यमान है। उन अर्थों के अनुसार मनुष्य चलकर अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम रात्रिकालीन मंत्र बोलते हैं। उन मंत्रों का जो अर्थ महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में दिया है। प्रत्येक मंत्र के अंतर्गत अंत में तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ये वाक्य आया है। 6 मंत्र हैं और इनके अलग अलग अर्थ किए हैं। इन अर्थों में मानव जीवन की सफलता के साधनों को हम जानने का प्रयास करते हैं। पहले मंत्र का अर्थ किया है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि हे परमेश्वर, आपकी कृपा से हमारा मन अपने और दूसरे की कल्याण की इच्छा से युक्त होकर किसी की हानि करने की इच्छा करने वाला ना हो। कुछ मनुष्य ऐसे मिल सकते हैं जो केवल अपना कल्याण चाहते हैं, दूसरों का कल्याण नहीं चाहते। कुछ मनुष्य संसार में ऐसे भी मिल सकते हैं जो दूसरों का कल्याण चाहते हैं, अपना कल्याण नहीं चाहते। तो मंत्र के अर्थ में क्या दिया है कि मनुष्यों को अपना कल्याण भी चाहना चाहिए, अपना भी कल्याण हो और दूसरों का कल्याण भी हो। इस भावना से युक्त होकर मनुष्यों को पुरुषार्थ करना चाहिए, इससे जीवन की सफलता होगी। फिर दूसरे मंत्र में तन्मे मनः शिव संकल्पम मस्तु का अर्थ दिया है कि मेरा मन अधर्म की इच्छा से रहित होकर सदा धर्म के कार्य करने वाला होवे या धर्म की इच्छा से युक्त होवे। तो सदा मन के अंदर धर्म कार्य करने की इच्छा बनी रहे। केवल इच्छा ही नहीं बनी रहे, धर्म कार्य व्यक्ति करे भी उस इच्छा से युक्त होकर। तो जब मनुष्य सर्वदा धर्म के कार्यों को करेगा तो उससे मानव जीवन की सफलता होगी। फिर अन्य मंत्र में अर्थ दिया है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु का, कि मेरा मन दुष्ट गुणों से पृथक होकर शुभ गुणों की इच्छा से युक्त हो। शुभ गुणों को धारण करने की इच्छा हो और उसको धारण भी करे। दुष्ट गुणों से पृथक रहे, जो दुष्ट गुण विद्यमान हैं उनको दूर करे और दूसरे दुष्ट गुणों को धारण ना करे कुसंग करके, और अच्छे गुणों को धारण करता जाए, उनकी रक्षा करता जाए, उनको बढ़ाता जाए। ये मानव जीवन की सफलता का उपाय है। फिर अन्य मंत्र में तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु का अर्थ दिया है, मेरा मन योग विज्ञान युक्त होकर अविद्या आदि कलेशों से पृथक रहे। तो मनुष्यों को योगाभ्यास भी करना चाहिए, अष्टांग योग का अनुष्ठान करना चाहिए। निष्काम भावना से अष्टांग योग जब मनुष्य करेगा तो ईश्वर की ओर से उसको विज्ञान मिलेगा और विज्ञान मिलने से उसके अविद्या आदि कलेश जो है वो दूर होते जाएंगे और वो धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ता जाएगा। जब अविद्या आदि कलेश दग्ध बीजवत हो जाएंगे तो मोक्ष की योग्यता उत्पन्न हो जाएगी। तो निष्काम भावना से अष्टांग योग करना ये मानव जीवन की सफलता का उपाय इस अर्थ में दिया है। फिर आगे बताया है अन्य मंत्र में तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु का अर्थ दिया है, मेरा मन अविद्या का अभाव करके विद्या प्रिय हुए। तो मनुष्यों के अंदर जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुकूल उनको विद्या प्राप्त करनी चाहिए। विद्या प्रिय होना चाहिए, विद्या से घृणा नहीं करनी चाहिए, विद्या में अरुचि नहीं करनी चाहिए, विद्या में रुचि होनी चाहिए और जितना सामर्थ्य है उतनी विद्याएं प्राप्त करनी चाहिए। पराविद्या होती है, अपराविद्या होती है
और उससे क्या है, मानव जीवन सफल होता है, सुखी होता है। व्यवहार भानु के अंदर श्लोक आता है, न विद्या बिना सौख्यम नरानाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ काम मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत्। विद्या के बिना मनुष्यों को स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होती, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि किससे होती है, विद्या से होती है। इसलिए विद्या में रुचि उत्पन्न करके, विद्याओं में रुचि उत्पन्न करके यथाशक्ति उनको ग्रहण करना चाहिए। ये उन्नति का, जीवन की सफलता का उपाय बताया। और फिर अंतिम मंत्र में दिया है कि मेरा मन इंद्रियों को अधर्म आचरण से हटाकर सदा धर्म आचरण में चलाया करे। तो इंद्रियां, पहले तो मन की बात आई थी कि मन के अंदर भी कोई पाप की योजना ना बनाए, कभी पाप कर्म ना करें मन से भी। और यहाँ पर क्या बताया, इंद्रियों से भी कभी पाप आचरण ना करना, ये मानव जीवन की सफलता का उपाय। तो जब प्रतिदिन इन मंत्रों को बोला जाता है, अर्थ भी किया जाता है, भावना भी बनाई जाती है, तो ये जो उपाय बताए गए हैं मानव जीवन की उन्नति के या मानव जीवन की सफलता के, इनकी भावना दृढ़ बनती है, दृढ़ होती है। और जैसे जैसे दृढ़ भावना होती जाती है, वैसे वैसे इन उपायों का अनुष्ठान भी मनुष्य दृढ़ता से करता जाता है। और जैसे जैसे उसके अंदर उपायों के अनुष्ठान में दृढ़ता आती जाती है, वैसे वैसे उसका जीवन सुखी होता जाता है।